नमस्ते बच्चों। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 9 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और जो 9वां श्लोक है वो शकुंतला के बारे में व्याख्या करता है कि वो शकुंतला कैसी है कि चित्रफलक पर रखकर जिसमें प्राणों का संचार कर दिया गया है, ऐसी वो शकुंतला नजर आ रही है और जिसे ब्रह्मा ने मन से ही सौंदर्य समूह से बनाया है। ऐसी अनुपम श्रेष्ठ स्त्री की रचना जो है वो प्रतीत हो रही है। कौन वो? ऐसी इस अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला। तो अब इसके आगे आप देखिए, विदूषक हंस करके कह रहा है कि यदि ऐसी बात है, जब उसने कहा उधर हंस के, तो कह रहा है कि यदि ऐसी बात है तो प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नाम। तो फिर जो रूपवती स्त्रियों हैं उनका प्रत्यादेश तिरस्कार कर दिया गया है इदानीम, इस समय, तो मानो आपके द्वारा ये कह करके। तो राजा इदम च में मनसी वर्तते, तो राजा ने कहा कि इदम च, यह मेरे मन में तो मनसी वर्तते, यह बात है कि अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कर रूहे रनावद्धम रत्नम मधु नवमन आस्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलन एव च तद्रूपम अनगम न जाने भोक्तारम कमीह समुपस्थास्यति विधि। तो राजा क्या कह रहा है कि मेरे मन में तो यह बात है कि अन्वय देखो, अनाघ्रातम पुष्पम कर रूहे अलूनम किसलयम अनाविद्धम रत्नम अनास्वादित रसम नवम मधु पुण्यानाम च अखंडम फलम एव अनघम तद्रूपम विधि इह कम भोक्तारम सम उपस्थास्यति इति न जाने। तो अनाघ्रातम, न सूंघे गए, पुष्पम, फूल के समान, कर रुहे, और नाखूनों से, अलूनम किसलयम, न काटे गए, नवीन कोमल कोपल या पल्लव के समान, अनाविद्धम, और जिसको बेधा नहीं गया है ऐसे, रत्नम, मणि के समान, अनास्वादित रसम, जिसका आस्वादन नहीं किया गया है ऐसा, नवम मधु, नवीन शहद, पुण्यानाम च, और जो सत्कर्मों का, अखंडम फलम, अक्षत फल है, उसके यानी जैसा या उसके समान, अनघम, जो दोष युक्त नहीं है, अर्थात अत्यंत ही पवित्र है, तद्रूपम, उस शकुंतला के रूप को, उसकी सुंदरता को, उसके लावण्य को, विधि, विधाता जो है वो, कम, किस सौभाग्यशाली को, भोक्तारम, उपभोग करने वाला, यह समुपस्थास्यति, यहाँ पर प्रस्तुत करेगा, इति न जाने, यह बात मैं नहीं जानता हूँ। अर्थात राजा क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि वो शकुंतला कैसी है? अनाघ्रातम, न सूंघे गए, पुष्पम, फूल के समान है, कर रूहे, और जो नाखूनों से, अलूनम, न काटे गए, किसलयम, कोपल या पल्लव के समान है, अनाविद्धम, और ना ही बेधे गए, रत्नम, मणि के समान है, अनास्वादित रसम, और जिसका आस्वादन नहीं किया गया है, नवम मधु, ऐसे नवीन शहद के समान है, पुण्यानाम च अखंडम फलम, और सत्कर्मों का अक्षत फल है, उसके समान, अनघम, जो दोष से युक्त नहीं है, पवित्र है, तद्रूपम, उस ऐसे शकुंतला के रूप को, उसकी सुंदरता को, विधि ही कम, विधाता किस सौभाग्यशाली व्यक्ति को, भोक्तारम यह समुपस्थास्यति, यहाँ उपभोग करने वाला बनाएगा, इति न जाने, मैं यह बात नहीं जानता हूँ। तो बच्चों, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कालिदास कि शकुंतला के सौंदर्य के लिए जो उपमान लिए हैं वे उसकी रमणीयता एवं निष्कलंकता के परिचायक हैं। अनाघ्रात,
यानी शकुंतला का रूप अभी तक पर पुरुष के उपमर्दन से रहित है और पवित्र है, और जो नाखूनों से अलून अर्थात उसके रूप को सर्वथा म्लान नहीं किया गया है, ऐसी अम्लान और उपभोगजन्य वैरूप्य से अक्षत है। अनाविद्धम इसका मतलब है कि किसी के द्वारा दूषित नहीं है या भोगी नहीं गई है। ताजे शहद की तरह अद्यावधि किसी ने इसका आस्वादन नहीं किया है, और सारे सत्कर्मों का अभिलषणीय पवित्र फल जैसा है, उसका उपभोग करने वाला कोई पुण्यशाली व्यक्ति ही होगा। यहाँ इस श्लोक में कमी है समुपस्थास्यति इत्यादि कथन से राजा की उत्सुकता एवं प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा व्यक्त हुई है। अतः यहाँ अदोष वस्तु से वस्तु ध्वनि है। नायिका के गुणों का कथन होने से गुण संकीर्तन नामक नाट्य लक्षण है। इस श्लोक में कालिदास की सौंदर्य विषयक भावना अभिव्यक्त हुई है। कालिदास ने शकुंतला के रूप को निष्कलंक, पवित्र और ध्वनित किया है। इन चीज़ों को बताया है कि सर्वथा दोष वर्जित सौंदर्य ही उपासनीय, श्लाघ्य एवं भोग्य होता है। ऐसे सौंदर्य पर ही पवित्र भावना वाला मन आसक्त होता है। इसमें इव शब्द को पुष्पम आदि सभी उपमानों से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ मालोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इस श्लोक में शिखरणी छंद है, जिसका कि लक्षण है रसी रुद्रेश छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। तो अब इसके आगे देखिए बच्चों, विदूषक कह रहा है तेन ही लघु परित्रायताम एनाम भवान। तब तो आप लघु यानी जल्दी ही परित्रायताम एनाम आप इसको अपना लीजिए। माँ कस्यापि तपस्विनः इंगुदी तैल चिक्कण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। अन्यथा क्या होगा कि वो कस्यापि किसी भी इंगुदी तैल चिक्कण शीर्षस्य जिसके सिर पर इंगुदी के तेल से चिकनी तेल लगा हुआ है, ऐसे चिकनी सिर वाले के हस्ते हाथ में वो पतिष्यति चली जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि किसी तपस्वी से उसका विवाह हो जाएगा। तो राजा परवर्ती खलु तत्र भवति। तो राजा क्या कह रहा है कि खलु निश्चित रूप से तत्र भवति पर्वती, वह देवी तो कैसी है, पर्वती, पराधीन है, वो अधीन है किसी की। न च सन्निहितो अत्र गुरुजनः। तो इस समय उसके गुरुजन भी यहाँ पर सन्निहितो अत्र यहाँ पर नहीं है। विदूषक कह रहा है अत्र भवन्तम अंतरेण कीदृशस्तस्या दृष्टिरागः। तो विदूषक कह रहा है कि आपके प्रति उसका दृष्टिराग कैसा है, अर्थात वो प्रेम युक्त दृष्टि आप पर रखती है क्या। तो राजा कह रहा है कि निसर्ग देवा प्रगल्भ तपस्वी कन्या जनः। जो ये तपोवन में रहने वाली कन्याएं हैं वो कैसी होती हैं, निसर्गात, स्वभाव से तो निसर्ग होती हैं, भोली भाली ही होती हैं, प्रगल्भ सरल स्वभाव की होती हैं। तथापि तो लेकिन फिर भी अभिमुखे मयि संहृतं मीक्षणं हसितम् अन्य नमित्त कथोदयं विनयवारित वृत्तिर्तस्याः न विव्रतो मदनो न च संवृत्तः। तो इसका अन्वय देखो बच्चों, मयि अभिमुखे ईक्षणं संहृतम् अन्य निमित्त कथोदयं हसितम् अतः तया विनयवारित वृत्ते मदनः न विव्रतः न च संवृत्तः। तो मयि यानी मेरे, अभिमुखे यानी अभिमुख होने पर सामने जब दृष्टि में डालता है तो ईक्षणम वो दृष्टि को संहृतम हटा लिया उसके द्वारा जाता था, अर्थात वो इधर उधर देखने लगती थी। अन्य नमित्त कथोदयम और अन्य किसी बात का बहाना लेकर के हंसती थी। अतः
इसलिए मैं कह सकता हूँ कि तया उस शकुंतला ने विनयवारित वृत्ति, जो विनयशीलता है उसके कारण रोकी गई प्रवृत्ति वाले मदनः काम भाव को न विवृतः, न तो मेरे सामने प्रदर्शित किया, न च संवृतः, और न ही छिपाया। तो फिर से इसका अर्थ देख लो बच्चों। मई अभिमुखे, मेरे सामने दृष्टि डालने पर, जब मैं सामने देखता था तो क्षणम संहृतम, उसके द्वारा अपनी दृष्टि को हटा लिया जाता था। अन्य अनियमित कथोदयम, और अन्य किसी बात का बहाना लेकर के वो हंसितम, हंस भी जाती थी। अतः इसलिए इस प्रकार से तया उसने विनयवारित वृत्ति, विनयशीलता के कारण रोकी गई प्रवृत्ति वाले मदनः काम भाव को न विवृतः, न तो प्रदर्शित ही किया, और न च संवृतः, और न ही उसने छिपाया। तो ये बात राजा ने कही। तो शकुंतला ने दुष्यंत से दृष्टि नहीं मिलाई, न सामने कोई वार्तालाप भी किया, और न उसकी ओर देखकर ही हंसी। तथापि उसके हाव भावों से व्यक्त हो रहा था कि वह दुष्यंत पर अनुरक्त है। इसका कारण है कि शकुंतला द्वारा अन्यत्र दृष्टिपात करना, अन्य कथन से हंसना और हाव भावों को प्रकट करना। दुष्यंत यह सब देखकर समझ गया कि शकुंतला उस पर अनुरक्त है। शकुंतला न तो प्रेम भाव को छिपा रही थी और न व्यक्त कर रही थी। इस तरह की शालीनता से उसका मुग्धत्व सूचित हुआ है। उसमें नव यौवन की चंचलता भी है और मधुर हास्य भी है। न विव्रतो मदना न च संवृतः, न तो उसके द्वारा इस चीज़ को प्रदर्शित किया गया और न ही उसको छुपाया गया। इस कथन में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और छंद यहाँ पर इस श्लोक में द्रुत विलंबित है, और जिसका लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभो भरो, जिसके अंदर नगण भगण भगण और रगण होते हैं, वो द्रुत विलंबित छंद होता है। अब इसके आगे देखिए, न खलु दृष्ट मात्रस्य तवा अंक समारोहति। तो विदूषक क्या कह रहा है कि तो क्या दृष्ट मात्र से है, देखने मात्र से ही वह तव अंक, तुम्हारी अंक में, आपकी गोद में समारोहती, आकर के क्या बैठ जाती। राजा मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतया अपि काम आविष्कृतो भाव तत्र भवत्या। तो राजा कह रहा है कि प्रस्थाने, जब वो अपनी सखियों के साथ, मिथः सखियों के साथ प्रस्थान कर रही थी, पर शालीनता अपि, उसने पुनः से शालीनता पूर्वक ही कामम आविष्कृतो भाव तत्र भवत्या, मेरे प्रति कामम आविष्कृतो, कैसा प्रेम का जो भाव था वो अभिव्यक्त किया गया था। तथा ही, जैसे कि वो कह रहे हैं, दर्भा अंकुरेण चरणाक्षत इत्यकांडे तन्वी स्थिता कति चिदेव पदानि गत्वा आसीद विवृत्त वदना च विमोचयन्ती शाखासु वल्कलम सप्तम अपि द्रुमाणाम्। तो इसका अन्वय है बच्चों कि तन्वी कतिचिद एव पदानि गत्वा अकांडे दर्भा अंकुरेण चरणः क्षत इव स्थिता द्रुमाणां शाखासु असप्तम अपि वल्कलम विमोचयन्ती च विवृत्तवदना आसीत। तो वो कह रहे हैं कि तन्वी ही, ऐसी जो तनु अंगों वाली है, ऐसी वह शकुंतला का कतिचित एव, कुछ ही पदानी, कदम आगे बढ़ा करके, गत्वा यानी चल करके, और अकांडे अनवसर ही, बिना कारण ही, दर्भा अंकुरेण, जो दर्भ के अंकुर हैं, कुशों के अग्रभाग हैं, उनसे चरण क्षतः, मानो उसके पैर क्षत हो गए हैं, बिद गए हैं, इति ऐसा कह करके स्थिता रुक गई थी, और फिर द्रुमाणाम वृक्षों की शाखासु, शाखाओं पर असक्तम अपि, जो बिना उलझे हुए वल्कलम, वल्कल वस्त्र थे उसके, उनको
विमोचयंती छुड़ाती हुई, विवृत वदना परांग मुख अर्थात पीछे की ओर मुख करके आसीत स्थित हो गई थी। ऐसी वो शकुंतला ने मेरे प्रति अपने भावों को व्यक्त किया था। तो फिर से एक बार देख लीजिए। तन्वी ही, ऐसी वो तनु अंगों वाली कृशांगी शकुंतला, कतिचिदेव कुछ ही पदानी गत्वा, आगे कदम बढ़ा करके, अकांडे और बिना कारण से ही, दर्भा अंकुरेण जो दर्भ के अंकुर थे, कुशाओं के अग्रभाग थे उनके, चरण क्षतः मानो उनसे उसके चरण पैर क्षत हो गए हैं, बिध गए हैं, इति ही स्थितः ऐसा कह करके वो रुक गई। और द्रुमाणाम वृक्षों की शाखासु शाखाओं पर असक्तम अपि बिना उलझे हुए भी, वलकलम अपने वस्त्रों को वो विमोचयंती छुड़ा रही थी। ऐसा वो विवृत वदना तो पीछे की ओर मुख करके बार बार मेरी ओर आसीत स्थित हो रही थी और मुझे ही वो देख रही थी। तो ऐसी अपनी सखियों के साथ आश्रम को लौटती हुई शकुंतला का मन दुष्यंत पर आसक्त हो गया था, परंतु लज्जा आदि के कारण वह न तो कुछ कह सकती थी और न ही वहाँ रुक सकती थी। इसलिए उसने जाते हुए, मेरे पैर में कुश का अग्रभाग चुभ गया है, यह कहा और राजा की ओर देखती हुई वह रुक गई। पुनः वृक्ष की शाखाओं पर नहीं उलझने के बावजूद भी अपने वस्त्रों को छुड़ाने का वो बहाना करने लगी और इस तरह वह दुष्यंत को बार बार देखने की चेष्टा कर रही थी। इसी कारण से राजा विदूषक से कहता है कि वह मुझ पर मानो पूर्णतया अनुरक्त है। तो इस श्लोक में चरण जो क्षत और वलकल विमोचन के बहाने नायिका का जो नायक को देखना है उसके लिए ठहरना और मुख को विवर्तन करना वर्णित किया गया है। अतः व्याजोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है। यहाँ पर वसंत तिल का छंद का प्रयोग किया गया है श्लोक में, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तवजा जगौ ग। तो ये जो पूरा श्लोक है उसमें नायिकागत लज्जा और आसक्ति और नायकगत विस्मय प्रकट हुआ है। और इस श्लोक में अकांडे पद से दुष्यंत के कथन का यह आशय है कि शकुंतला निश्चित ही मुझे देखने के लिए बहाना करके रुक गई थी और उसने लज्जापूर्वक मेरे प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया था, क्योंकि उसके उक्त हाव भाव प्रेमासक्ति के द्योतक हैं। वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो राजा दुष्यंत से अनुरक्त हो गई है, उनसे प्रेम करने लग गई है। तो बच्चों, अब इसके आगे हम अपना अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।